Assalamualaikum grade 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Assalamualaikum grade 1. मैं मतिया here. Good morning, ma'am. Assalamualaikum, Walaikum Good morning, ma'am. How are you all? That's good. So you all are in good health? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Stay quiet grade 1. 11, How's going your online classes grade 1? And Asim, what are you doing? Okay grade 1, welcome to your social study class. आज हमने अपने लेसन को शफल किया है. आज इंग्लिश की वजह से हम सोशल स्टडी का लेसन to cover the course, ठीक है, and it will be our last lesson. तो इसके बाद आपका सोशल स्टडी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा. That's why today we are going to in the social study class. So open your social study book. This is your last lesson, lesson 17. English का जी बेटा खत्म हो चुका है. तो आप सब ने अपनी बुक्स ओपन कर ली? Okay. So open your page number 65. What is today's topic? In the sky. Yes, grade 1 Peter. What is today's topic? In the sky. In the sky. Good. In the sky. Read. यहाँ से start करें reading. Some students are joining me right now. Let them join the class. Yes. अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है. जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया है प्लीज अपनी सोशल स्टडी की बुक ओपन करें. पेज नंबर 65 ओपन करें. Okay, grade 1. Now stay quiet. Let's start reading. Okay. First you have to listen to me. And if I will ask you any question, then you have to answer me. Okay? Okay, well, first time is, now you have to stay quiet. वरना आपको समझ नहीं आएगा. At night, the sky is dark. Please read with me. Start reading at night. मैम रीडिंग स्टार्ट करें. जी बेटा मैं चाह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ रीडिंग करें, इसलिए आपको भी बोलना है. ठीक है? स्टार्ट रीडिंग विद मी. एट नाइट. You say. In the daytime, you can see the sky. You can see red clouds floating by the sun. And they bring sometimes. Okay, grade 1.
पहले मैं चाह रही थी कि आप मेरे साथ रीडिंग करें, बट आप सब बोल रहे हैं और इस तरह किसी को भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अभी आप मुझे सुने, मैं इसको ट्रांसलेट भी करती हूँ और आपको समझाती भी हूँ। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रीडिंग, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड देन you will tell me that what we have studied today. So today's lesson is in the sky. It is our last lesson, lesson 17. Okay. At night the sky is dark. रात के वक्त आसमान जो है वो डार्क होता है, आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा होता है, बट बेसिकली स्काई का कलर ब्लैक नहीं है, ठीक है। When it is dark, you can see the stars. जब अंधेरा हो जाता है तो आपको स्टार्स नजर आ रहे होते हैं आसमान पे, ठीक है। दे आर वेरी फार अवे, वो हमसे बहुत दूर होते हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते, आप स्टार्स को जस्ट देखते हैं। और कुछ बच्चों को तो स्टार्स देखने का बहुत शौक भी होता है, वो स्पेशली रात के टाइम स्टार्स देख रहे होते हैं, अपने मामा पापा से क्वेश्चंस करते हैं दैट मामा टेल मी अबाउट द स्टार्स, ठीक है। स्टार्स की भी काफ़ी स्टोरीज हैं और उनके नेम्स हैं स्टार्स के। सो डू आस्क योर मामा बाबा फॉर द इंफॉर्मेशन। समटाइम्स यू कैन सी द मून, और कभी कभी आप मून भी देखते हैं। मून डेली निकलता है, इट्स नॉट द मैटर कि वो कभी कभी निकलता है, मून डेली होता है, बट क्लाउड्स की वजह से वो आपको कभी कभी नजर आता है, ठीक है। या बारिश में या इस तरह वो आपको नजर नहीं आता क्योंकि क्लाउड्स आए हुए होते हैं। या कभी मून बहुत छोटा होता है ऑन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेज, तो तब आपको नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो रात के टाइम आसमान बिल्कुल डार्क होता है और उस डार्क स्काई में आपको स्टार्स और मून नजर आ रहा होता है। इन द डे टाइम यू कैन सी द स्काई, दिन के टाइम आप स्काई देख सकते हैं, इट लुक्स ब्लू, उसका कलर ब्लू होता है उस टाइम। यू कैन सी वाइट क्लाउड्स फ्लोटिंग बाय, और दिन के टाइम आप आसमान पे क्या दिखती हैं, ऑब्वियसली उस टाइम स्टार्स और मून आपको सूरज की ब्राइटनेस की वजह से, रोशनी की वजह से आपको नजर नहीं आते, ठीक है। होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्स कहीं चले जाते हैं या मून कहीं चला जाता है, नो। मून एंड स्टार्स दिन के टाइम भी प्रेजेंट होते हैं, बट क्योंकि सूरज की रोशनी स्टार एंड मून की रोशनी से बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो आपको नजर नहीं आते। यू कैन सी वाइट क्लाउड्स फ्लोटिंग बाय, आपको उस टाइम वाइट क्लाउड्स नजर आएंगे। द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे, और दिन के टाइम सूरज अपनी पूरी आबोताब से लाइक फुल ब्राइटली वो शाइन करता है। इट गिव्स लाइट एंड वार्मथ टू आवर प्लैनेट अर्थ, और वो जमीन को अपनी रोशनी और अपनी गर्माइश जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर सन ना निकले, अगर सन की ब्राइटनेस ना हो, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत से जैसे कि गंदम हो गई, ठीक है। ये जो रोटी वगैरह आप खाते हैं ये गंदम की होती है, अगर सूरज नहीं निकलेगा वो पकेगी नहीं। फ्रूट्स, अब मैंगोज आ रहे हैं, अपकमिंग सीजन जो है वो मैंगोज का है, तो मैंगोज को भी सनशाइन्स चाहिए होती हैं, गर्माइश चाहिए होती है, तब जाके मैंगो पकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि आप अब डे का नाइट में कन्वर्ट होना, नाइट का डे में कन्वर्ट हो जाना, अगर सन ही नहीं निकलेगा तो रात तो खत्म नहीं होगी, अंधेरा ही रहेगा। ऐसा ही है, जब सूरज को ग्रहण लगता है तो कितना एक अजीब सा एनवायरनमेंट हो जाता है। तो अल्लाह ने कोई भी चीज़ जो है वो ऑब्वियसली यूजलेस नहीं बनाई, हर चीज़ का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस होती है। समटाइम्स द स्काई इज क्लाउडी, समटाइम जब हम कहते हैं कि आज वेदर बहुत अच्छा है तो इट मीन्स कि स्काई पे क्लाउड्स होते हैं, तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली गर्मियों में वो उस तरह से ज़मीन तक नहीं पहुंचती और हमें एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाता है। और जब इस तरह क्लाउडी सा वेदर होता है या रेनी हो रहा होता है तो हम पार्क में भी जाते हैं और हम इजीली खेल रहे होते हैं, ठीक है। सो समटाइम द स्काई इज क्लाउडी, अक्सर जो है वो स्काई क्लाउडी भी होता है। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इट विल हर्ट योर आईज। ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली सन को ना देखा करें और नहीं देख सकते। जैसे ही आप सूरज की तरफ देखोगे, स्पेशली इन समर, जब हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के दायरे के बहुत करीब पहुंच जाती है,
उस ऑर्बिट में, तो हमें वो डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख भी नहीं सकते। आप जैसे सन की तरफ देखोगे आपकी आइज क्लोज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो आइज हैं उसकी इतनी ब्राइटनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और बेयर नहीं कर सकती, और यह आपकी आइज के लिए डेंजरस भी है और आपकी आइज को हर्ट भी करता है। अगर आप उसकी रेज को डायरेक्टली अपनी आइज में अब्जॉर्ब करोगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। आपकी आई साइट उससे अफेक्ट हो जाएगी और इस तरह के। और उसके बाद आप देखो, अगर आप ऐसे दिन के टाइम सूरज की तरफ देखोगे, उसकी रेज आपकी आइज में पड़ेंगी, और उसके बाद जब आप हर चीज़ को देखोगे तो आपकी आइज में एक ब्राइट सा एक इफेक्ट रहेगा और आपको हर चीज़ में वो एक ब्लर सा नजर आएगा, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई। आप देख सकते हो दिन के टाइम बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। एरोप्लेन्स फ्लाई इवन हायर, और एरोप्लेन्स भी हमें नजर आते हैं दिन के टाइम। इवन रात के टाइम भी यूं स्पार्कलिंग सी लाइट जा रही होती है और हम कहते हैं कि ये तो कुछ तारा टूट गया, बट एक्चुअली वो एरोप्लेन्स होते हैं जो कि ऐसे मूव कर रहे होते हैं और उनकी ब्लिंकिंग लाइट्स जो है वो हमें बार बार नजर आती हैं। और एरोप्लेन्स बर्ड से भी ऊपर जाके जो है वो फ्लाई करते हैं, बर्ड्स भी नीचे रह जाते हैं, वो इतना ऊपर आसमान में चले जाते हैं। Did you know there is a interesting information? Let's read what is it, and I hope that you all are listening to me. अभी मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रही, बिकॉज अभी जब मैं आपको अनम्यूट करूंगी तो आप सब बोलते हैं और इस तरह से जो आपकी क्लास फेलोज हैं या बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको आपकी कोई समझ नहीं आती और वो मुझे भी नहीं सुन सकते, ठीक है। तो अभी आप म्यूट ही हैं और हम ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, एंड आफ्टर दैट आई विल अनम्यूट यू ऑल। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं हॉट एयर बैलून्स वर इन्वेंटेड इन फ्रांस इन 1783। हॉट एयर बैलून्स कौन से होते हैं? अब जैसे नॉर्मल बैलून्स होते हैं तो वो आप जब उनको छोड़ देते हो, लाइक अपने हाथ से उनको ऐसे रिलीज करोगे तो वो आपके रूम में ही रहेंगे, नीचे फ्लोट करते रहेंगे इधर से उधर, लाइक नॉर्मल एयर के साथ वो मूव करेंगे, कहीं एक जगह पड़े रहेंगे। बट जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो फौरन से ऊपर आसमान की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अक्सर जो है वो बच्चे बहुत शौक से हॉट एयर बैलून्स लेते भी हैं। उसमें हॉट एयर होती है जो कि उसका वेट जो है फौरन से उसका कम हो जाता है और वो ऊपर हवा में चला जाता है। तो कुछ ऐसे लाइक सेलिब्रेटिंग ओकेजन्स होते हैं उन पे हॉट एयर बैलून यूज किए जाते हैं। तो जब कोई सेलिब्रेशन होती है तो फौरन से उन बैलून्स को छोड़ा जाता है और ऊपर आसमान में जा रहे होते हैं, इतने कलरफुल, इतने प्यारे लग रहे होते हैं। The first passengers to travel in a hot air balloon were a sheep, a duck and a rooster. बहुत बड़ा एक हॉट एयर बैलून था और उसमें पैसेंजर्स ने जो है वो ट्रैवल किया था। और पैसेंजर्स उसमें कौन थे? उसमें एक बहुत बड़ा सा हॉट एयर बैलून था। ये आप देख सकते हैं नेट पे भी, आप अगर वीडियोस देखें तो उसमें आप टाइप करेंगे हॉट एयर बैलून। ये तो खैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें तो सिटिंग कैपेसिटी भी होती है, उसके नीचे एक छोटा सा एक सीटिंग सोफा टाइप बना हुआ होता है और उसमें लोग बैठते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। वो ऐसे ऊपर हवा में फ्लोट करते हैं और उसमें पैसेंजर्स बैठ के एंजॉय करते हैं। इवन ह्यूमंस भी, अब आजकल तो ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है। बट आपको जो मैंने एग्जांपल दी है वो छोटे बैलून्स की थी। सो उसमें फर्स्ट टाइम जब उसको इन्वेंट किया गया वो एक बहुत बड़ा सा बैलून था और उसमें एक शीप को, एक डक को और एक रोस्टर को बिठा के उस बैलून को हवा में छोड़ दिया गया। इंसानों को नहीं बिठाया गया बिकॉज इट इज डेंजरस, कि पता नहीं वो एक्सपीरियंस कैसा रहता, अच्छा होता, ना होता, क्या होता, तो उन इंसानों को नुकसान भी पहुंच सकता था। दैट्स वाई एनिमल्स पे उसका एक्सपीरियंस किया गया था। हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. So I will share a worksheet with you all. Okay, here is our worksheet. ये हमारे तीनों क्वेश्चंस हैं। I will share this worksheet in the WhatsApp group also. तो आप
रिलैक्स होके वहां से इसको देख के और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो तो आराम से आपने काम कर लेना है आज का। लेट्स रीड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। आप दिन के टाइम स्काई पे क्या देख सकते हैं। अभी हमने लेसन जो पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम दिन के टाइम स्काई पे क्या देखते हैं। Let me ask you all first. Yes, grade 1, tell me. What you can see in the sky during the day? Speak up. What can see क्या नजर आता है दिन के टाइम आपको स्काई में? during the day. We can see the sun, clouds and birds in the sky during the day. हम दिन के टाइम बताया था सन देख सकते हैं, ठीक है, क्लाउड्स एंड बर्ड्स, ये सब चीजें हम दिन के टाइम स्काई पे देख सकते हैं। Describe what you can see in the sky at night. Grade 1, now you have to answer me. रात के टाइम स्काई पे क्या देखते हैं? रात के टाइम आप आसमान पे क्या देखते हैं? रात के टाइम अभी हमने we can see stars and what and moon we can see the stars and moon in the sky. You can see the moon. we can see stars and moon in the sky at night. रात के टाइम हम आसमान पे stars and moon देख सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा एक sun, clouds and birds in the sky. ओके, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी बिकॉज बाकी बच्चे बोल रहे थे। मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम आप स्काई में क्या देखते हैं? आप दिन के टाइम सन, क्लाउड्स एंड बर्ड्स देख सकते हैं। वी कैन सी द सन, क्लाउड्स एंड बर्ड्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द स्काई एट नाइट। रात के टाइम क्या देख सकते हैं? वी कैन सी स्टार्स एंड मून इन द स्काई एट नाइट। अभी हमने अपने लेसन में सबसे फर्स्ट वाली लाइन पे ये हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और नेशनल फ्लैग हैज समथिंग यू कैन सी एट नाइट ऑन इट, व्हाट इज इट। रात के टाइम जो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया है, वो चीजें हमारे नेशनल फ्लैग में भी हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग में ऐसा क्या है जो हम रात के टाइम स्काई पे भी देख रहे होते हैं। सो द आंसर इज आवर नेशनल फ्लैग हैज स्टार्स एंड मून। हमारे नेशनल फ्लैग में स्टार्स एंड मून है जो कि हम रात के टाइम स्काई पे भी देख रहे होते हैं, राइट। सो आई विल शेयर दिस वर्कशीट विद यू ऑल इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये अपना काम जो है स्पेलिंग्स देख के और बहुत नीट एंड क्लीन काम आपने करना है। मार्जिन लाइन लगानी नहीं भूलनी, डेट एंड डे नहीं भूलना, और प्रॉपर आपके लेसन का नंबर और आपके लेसन का नेम मेंशन होना चाहिए। लेसन 17 इन द स्काई क्लास वर्क, ये चीजें लाजमी मेंशन करनी है आपने, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66। Turn your page. There is a work page and it is really easy. Here are some other things we can see in the sky. Write the names and color the pictures. ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ और चीजें भी हैं, sun, clouds और बाकी चीजों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम दिन के टाइम आसमान पे देख रहे होते हैं। तो वो क्या है? उन्होंने आपको 4 नेम्स भी दिए हैं, 4 पिक्चर्स भी दे दी हैं। अब आपने क्या करना है कि एक तो इन पिक्चर्स में कलरिंग करनी है, बहुत अच्छी सी कलरिंग करनी है,
प्यारे प्यारे कलर सिलेक्ट करने हैं आपने और कोशिश करना है कि जिस चीज का जो कलर होता है उसको उसी कलर का ही आपने लाइक उसमें कलरिंग करनी है। और उस पिक्चर के नीचे आपके पास ऑलरेडी ऊपर 4 नेम्स गिवन है, बस आपने पिक्चर देखनी है और देखना है कि इस पिक्चर का क्या नेम है, क्या चीज है, किस चीज की इमेज है, और वो आपने ऊपर बार में से उन 4 नेम्स में से सिलेक्ट करके वहां पे आपने लिख देनी है। जैसे हमारी फर्स्ट पिक्चर जो है वो एक एरोप्लेन की है, तो देखें हमारे पास ऊपर बार में एरोप्लेन भी लिखा हुआ है। एंड एरोप्लेन वोवल वर्ड के साथ एंड यूज होता है, दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पे एंड यूज किया। सो राइट एंड एरोप्लेन ऑन द लाइन फर्स्ट पिक्चर के पास, ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है यहाँ पे आप एन एरोप्लेन लिखेंगे। सेकेंड इमेज हमारे पास एक काइट की है। ओके, सो हमारे पास बार में भी काइट लिखा हुआ है, अ काइट आप यहाँ लिख देंगे इस लाइन पे, और इसमें अच्छी सी कलरिंग करनी है आपने। देन आपके पास एक बर्ड है, इट इज अ स्पैरो आई गेस, बट हमारे पास बार में इन्होंने अ बर्ड का ऑप्शन दिया है, तो स्पैरो इज अ बर्ड, यहाँ पे आप अ बर्ड लिख दें, ठीक है, BIRD बर्ड। सबसे लास्ट में ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है ये तो एक हेलीकॉप्टर है, तो आप इसको वो एक मिलिट्री ग्रीन कलर होता है ना एरोप्लेन ये हेलीकॉप्टर का, आप इसको वो कलर भी कर सकते हो डार्क ग्रीन सा, और जो आपकी चॉइस है आप इसको ऐसा कलर कर लो। एरोप्लेन में आप ब्लू कलर भी कर सकते हैं, काइट में तो आप मल्टी कलर्स कर लें, रेड, पिंक, येलो, जैसा आप चाहें। ओके, हेलीकॉप्टर हमारे पास ऊपर बार में दिया हुआ है अ हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पे इस लाइन पे आप हेलीकॉप्टर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप आराम से इसमें कलरिंग करें और इसको इस वर्क पेज को एंजॉय करें। नेक्स्ट है हमारा छोटा सा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 3 आपके पास ब्लैंक्स हैं, बस आपने इनको सॉल्व करना है। द स्काई इज हाई ब्लैंक द अर्थ। स्काई अर्थ से क्या है, हाई अबव द अर्थ। जो स्काई है वो जमीन से बहुत ऊंचा है, द स्काई इज हाई अबव द अर्थ, ABOV अबव। इट इज ब्लैंक एट नाइट। रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, सो इट इज डार्क एट नाइट। वी कैन सी द ब्लैंक एंड ब्लैंक ओनली एट नाइट। हम रात के टाइम क्या क्या देख सकते हैं, वी कैन सी द मून एंड स्टार एट नाइट, ठीक है। स्टार के साथ एस भी लगा सकते हैं, स्टार्स भी हो सकता है। ओके, सो आवर लास्ट लेसन इज finished now and we have completed our syllabus, and now in our next class we will do revision, और आपकी उसमें आपकी टेस्ट वगैरह और जो कुछ भी होगा तो वो अब हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, अब हम रिवीजन की तरफ जाएंगे। सो आई होप कि आपने अपना सारा काम अपनी नोटबुक्स के ऊपर कंप्लीट किया हुआ है। Yes, grade 1. Any difficulty, any question you wanna ask, you can. समझ आया आज का लेसन क्या था? आज का लेसन आप सबको समझ आ गया? Yes, yes, ma'am. Okay, that's good. So take good care of yourself. ठीक है?